हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 137 तक हमारे कंप्लीट हुए थे। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 138 से। एक डीलर 20,000 रुपए के अंकित मूल्य पर 20% और 5% की 2 क्रमिक छूट के साथ एक वस्तु खरीदता है। वह इसकी मरम्मत के लिए 1,000 खर्च करता है और इसे 20,000 रुपए में बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? तो ये अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। उसने हमारा अंकित मूल्य कितना रखा है? 20,000 रुपए, जिसमें 20% और 5% की 2 क्रमिक छूट देता है। अगर हम बात करें यानी मार्क प्राइस की, एक तरफ हमने क्या लिखा, एक तरफ हमने मार्क प्राइस लिखा और दूसरी साइड हमने सेलिंग प्राइस लिखा। तो पहला डिस्काउंट उसने कितने का दे रहा? पहला जो डिस्काउंट दे रहा 20% का, तो 20% का फंक्शन 1/5, यानी 5 उसका मार्क प्राइस था, 1 का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने में? 4 में। दूसरा डिस्काउंट 5% का, 5% का फंक्शन 1/20 होता है, यानी 20 में 1 का डिस्काउंट तो बेचा कितने में? 19 में बेचा। तो अगर हम यहां से काटें, 4 से काटें कितनी बार जाएगा? 5 बार चला जाएगा। तो यहां हमारा कितना का? 5 गुना 5, यानी मार्क प्राइस हमारा 25 हो गया और सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो गया? 19 हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। यहां तक बात हमारी क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में मार्क प्राइस हमारा कितना रखा है? देखो क्वेश्चन में जो मार्क प्राइस दे रखा है वो हमारा दे रखा 20,000। कितना दे रखा? क्वेश्चन में दे रखा 20,000 हमारा मार्क प्राइस है। ये कितने गुना है? देखो यहां अगर हम बात करें 25 × 200, तो यहाँ 800 गुना है। कितना? यानी 800 गुना हमारा हो जाएगा। जब हम 20,000 को 25 से भाग करेंगे तो कितना का? 800 आ जाएगा। जब ये 800 गुना, तो ये भी हमारा 800 गुना होगा, तो गुना करेंगे कितने से? 800। तो यहाँ 19 × 152, कितना? 152, और यहाँ 15,000 कितना हो जाएगा? 200 हमारा हो जाएगा। अब देखो यहाँ हमारा 15,200 हमारा क्या? देखो ये अगर बेचा तो उसके लिए सेलिंग प्राइस हो गया, जब हमने खरीदा तो उसके लिए हमारे लिए क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब उसने बोला कि वह इसकी मरम्मत पर 1,000 रुपये खर्च करता है। जब उसके पास आ गया, उसने क्या काम किया? इस पर 1,000 रुपये का खर्च कर दिया। तो यहाँ टोटल उसका सीपी हमारा, देखो हमारे लिए क्या हो गया? टोटल सीपी हो गया। तो 15,200 प्लस 1,000, तो ये हमारा हो गया 16,000। कितना? 16,200। यह हमारे लिए क्या हो जाएगा? सीपी हमारे लिए हो जाएगा। बात क्लियर है? अब उसे बेचा कितने में? उसे बेचता हो 20,000 रुपये में, यानी अगर उसे सेल करना हो तो सेल कितने में करेगा? 20,000 रुपये में उसको सेल करता है। 16,200 की वस्तु को कितने में बेचता है? 20,000 में बेचता है। यहाँ उसे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। यहाँ प्रॉफिट जो होगा, उसे कितने का प्रॉफिट होगा? उसने जो प्रॉफिट कमाया हुआ 3800 का प्रॉफिट कमाया। ये 3800 का जो प्रॉफिट हुआ वो कितने पर हुआ? वो 16,200 पर हुआ। 16,200 पर प्रॉफिट कमाया, और परसेंटेज के लिए हमारे क्या करेंगे? गुणा करेंगे 100 से। तो यहाँ अगर हम काटें तो यहाँ कितनी बार जाएगा? यहां से अगर हम देखें तो यहाँ हमारा कितनी बार जाएगा? देखो 2 जीरो समय क्या कट गए? 2 जीरो समय 2 जीरो कट गए। अगर मैं 2 से काटता हूं तो 2 से मैं कितनी बार जाएगा? 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। 2 से अगर हम काटता हूं, 2 से हमारा 19 बार गया। तो यहां से हमारा कितना? 1900/81 आ गया। जब 81 से हम भाग करते हैं तो हमारा प्रॉफिट हमारा जाएगा, यानी 1900/81। अब 81 से अगर हम भाग करते हैं तो हमारा कितना आएगा? यहां से हमारा 23.456 बार जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 4/6 लिख सकते हैं। तो यहां से हमारा प्रॉफिट कितने होगा? 23.46 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट की अनुमति देने के बाद एक दुकानदार 32 का लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत है। हमें क्या पूछा? लाभ प्रतिशत निकालना। देखो लाभ अगर निकालना है तो यहां हमें क्या चाहिए? यहां हमें निकालना है इसका कॉस्ट प्राइस। कितना निकालना? यानी इसका हमें कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। अगर कॉस्ट प्राइस हम कैसे निकालेंगे? अगर हम कॉस्ट प्राइस निकालें तो कॉस्ट प्राइस निकालने से सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा इसका। तो यहां से हम सेलिंग प्राइस अगर निकालें तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? यानी अंकित मूल्य कितना? अंकित मूल्य 400 है। कितना? अंकित मूल्य 400 है। तो उसने बोला कि 20% क्या है? छूट की अनुमति। तो 20% की छूट, तो यहाँ 100 में 20 की छूट तो हमारा कितना होगा? 80 हो जाएगा। 80/100 हमारा यहाँ से हो गया। देखो यहाँ अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ 2 जीरो समय 2 जीरो कट गई, तो सेलिंग प्राइस का 8/32, सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो गया? 320 हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। यही हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। अब उसने बोला कि अनुमति देने के बाद एक दुकानदार 32 का लाभ कमाता। अगर मैं सेलिंग प्राइस में से 32 के लाभ को घटा दूं तो मेरा क्या आ जाएगा? यहाँ से कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो यहाँ अगर 320 में से 300 अगर 32 गया
तो मेरा कितना बचेगा 288 बचेगा। कितना 288। ये 288 हमारा क्या आ गया, यहाँ से हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। अब हमें क्या पूछा है, हमसे क्वेश्चन में पूछा कि बताओ उसका लाभ प्रतिशत है। तो लाभ परसेंट किस पर होता है, सीपी पर होता है। लाभ या हानि हमारे सीपी पर होती है। तो लाभ कितने का, क्वेश्चन में लाभ बोला उसने कितने का, 32 रुपए का लाभ है। तो ये 32 का लाभ कितने के ऊपर, 288 के ऊपर। और परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से, तो हमारा राइट आंसर निकल कर जाएगा। देखो अगर हम इसको काटें, 32 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 तीन 27 28, तो हमारा 9 बार चला जाएगा। अब यहाँ कितना जाएगा, यहाँ प्रॉफिट हमारा 100/9% का आएगा। देखो ऑप्शन में हमारा ऐसे दे रखा, तो इसको ऐसे छोड़ देंगे। तो यही हमारा क्या स्क्रीन का राइट आंसर है। एक डीलर 20,000 अंकित मूल्य का कोई सामान 20% और 5% की 2 क्रमिक छूट पर खरीदता है। वह उसकी मरम्मत पर 1800 रुपये खर्च करता है और उसे 20,000 रुपये में बेच देता है। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। देखो इस क्वेश्चन से पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था, सेम क्वेश्चन हमारा है। तो एक तरफ हमने क्या लिखा, एक तरफ हमने मार्क प्राइस लिखा, दूसरी साइड हमने क्या लिखा, सेलिंग प्राइस लिखा। अब डिस्काउंट कितने का बोला कि 20%। 20% का फर्स्ट 1/5, यानी 5 था, 1 का डिस्काउंट हुआ तो बेचा कितने में, 4 में। 5% का फर्स्ट 1/20, यानी 20 था, 1 का डिस्काउंट तो बेचा कितने में, यानी 19 में बेचेगा। तो यहां से अगर हम बात करें, 4 से काटेंगे 4 से 5 बार, तो 5 गुणा 5, यानी मार्क प्राइस हमारा 25 हो गया और सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो गया, 19 हो गया। क्वेश्चन में हमारा मार्क प्राइस कितना रखा, अंकित मूल्य 20,000 रुपये पे रखा, यानी 25 का मान हमारा कितना है, 25 का मान हमारा 20,000 है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 25 अट्ठे 200, तो 1 यूनिट का मान हमारा कितना होगा, 800 हमारा 1 यूनिट का मान हो जाएगा। जब 800 हमारा 1 यूनिट का मान आ गया, तो यहाँ 19 यूनिट का मान कितना होगा, तो 19 गुणा 800, 19 गुणा 800, तो 19 अट्ठे 152, कितना हो जाएगा 152, और 2 जीरो हमारी यहाँ 15,200। अब ये उसके देखो यहाँ अगर बेचता तो ये सीपी हो गया, पर जब हमने खरीद लिया तो हमारे लिए क्या हो गया, ये यानी इसके लिए एसपी हो गया और हमारे लिए क्या हो गया, सीपी, हमारे लिए सीपी हो गया। उसने बोला कि जब उसने खरीद लिया तो 1800 रुपये क्या करे, इस पर खर्च कर दिए। तो यहाँ 1800 रुपये और खर्च हो गए, तो यहाँ टोटल हमारा कितना अमाउंट हो गया, टोटल हमारा 15,200 प्लस 18,000, 16,000, यानी 17,000 टोटल हो गया। कितना हो गया, टोटल हमारा 17,000 हो गया। तो 17,000 हमारे लिए सीपी हो गया। और उसे बेचता कितने में, बेचता उसे 20,000 में। यानी 17,000 की वस्तु अगर उसे कितने में बेचता, 20,000 में बेचता, तो यहाँ प्रॉफिट कमाएगा। वो प्रॉफिट कितने कमाएगा, यहाँ से प्रॉफिट कमाएगा 3,000 का। कितने का, 3,000 का प्रॉफिट कमाएगा। ये 3,000 का जो प्रॉफिट कमाया, ये कितने के ऊपर कमाया, 17,000 के ऊपर कमाया। कितने का, 17,000 पर। ये हमारा प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा और गुणाम करेंगे 100 से, तो हमारा प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। देखो 3 जीरो से हमारी क्या कट गई, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, तो ऊपर हमारा कितना आ गया, 300/70 है। अब 300/70 है, तो यहाँ कितने 17 से भाग करेंगे, हमारे साथ कितनी बार जाएगा, 17 कम 17, 17.647 बार। तो इसको क्या लिखते हैं, 17.65% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो यही हमारा क्या इनका राइट आंसर है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद इसे 360 में बेचा जाता है। अगर उस वस्तु पर छूट नहीं दी गई होती तो 50% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रिया मूल्य क्या है, यहां पर हमें क्या पूछा, यहां वस्तु का क्रिया मूल्य पूछा। देखो अगर हम बात करें, उसने बोला अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद 360 में बेचा जाता है। तो मार्क प्राइस कितना, मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस 20% की छूट, तो 20% की अगर छूट की बात करें तो 20% का फर्स्ट 1/5, यानी 5 पर 1 का डिस्काउंट, तो बेचा कितने में, 4 में। क्वेश्चन में बोला कि उसे बेचता कितने में, 360 में बेचता है। कितने में बेचता, 360 में बेचता है। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, मार्क प्राइस हमारा निकल कर आ जाएगा। 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 90 बार चला जाएगा। तो मार्क प्राइस हमारा कितना आ गया, 9 पंजे 45, 450 हमारा मार्क प्राइस आ गया। बात क्लियर है। अब कुछ देखो यहाँ हमारा फॉर्मूला सीपी अपॉन एमपी वाला लगा सकते हैं, यानी सीपी हमारा कितना, सीपी तो हमें निकालना है, सीपी अपॉन एमपी हमारा मार्क प्राइस कितना, मार्क प्राइस हमारा 450 है। क्वेश्चन में उसने बोला कि अगर उस वस्तु पर छूट न दी जाए, यानी अगर छूट न दी जाए तो हमने माना कितने का, यानी 100 की हो। अगर छूट ना दी जाए तो 100 की है वस्तु, छूट न दी जाए तो उसे 50% का लाभ होता है। तो 50% का लाभ होता है, 100 + 50 हमारा कितना होगा, 150 हमारा हो जाएगा।
तभी तो हमारा 50% का लाभ होगा। तो कितना 150 हो जाएगा। अब यह 150 से काटें कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो सीपी हमारा कितना हो गया, अगर हम सीपी की बात करें 3 की मल्टीप्लाई यहाँ लग जाएंगी, तो सीपी इज इक्वल टू 300 हो जाएगा। कितना 300। तो यही हमारा क्या स्टूडेंट का राइट आंसर है। एक डीलर 30,000 रुपये अंकित मूल्य का कोई सामान 20% और 5% की 2 क्रिमिक छूट पर खरीदता है। वह उसकी मरम्मत पर 1200 रुपये का खर्च करता है और उसे 30,000 रुपये में बेच देता है। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो अगर हम बात करें मार्क प्राइस और हमने दूसरा क्या है, दूसरा हमारा सेलिंग प्राइस, ये डिस्काउंट कितने का देता है 20%। 20% का प्रश्न 1/5, यानी 5 में 1 का डिस्काउंट तो बेचा कितने में 4 में। 5% का 1/20, यानी 20 में 1 का डिस्काउंट तो बेचा कितने में 19 में बेचा। तो यहां से अगर हम देखें 4 से हमारा 5 बढ़ जाएगा, तो 5 गुणा 5 25 हमारा मार्क प्राइस आ गया और 19 से कम 19 हमारा सेलिंग प्राइस आया। क्वेश्चन में उसने बोला कि अंकित मूल्य कितना 30,000 रुपये, यानी 25 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना रखा, क्वेश्चन में हमारा 30,000 है। तो यहाँ हमारा 30,000 है। तो 1 यूनिट का मान कितना का, जब 25 से भाग करेंगे 25 से कम 25 कितना बचा, 25 दूनी 50। तो यहाँ 1 यूनिट का मान हमारा 1200 आ गया। कितना 1 यूनिट का मान 1200। जब 1 यूनिट का मान 1200, तो हमें 19 यूनिट का मान निकालना पड़ेगा। तो गुणा कितने से करेंगे, यानी 1200 गुणा 19। तो यहाँ 2 जीरो तो हमारे ऐसे ही रहेंगे। 19 दूनी 38 का 8, यहाँ से लगे 3, 19 से कम 19 और 3 हमारा कितना हो जाएगा, 19 और 3 हमारा 22 हो जाएगा। कितना 22,800 हो गया। अब ये उसके लिए क्या हो गया, ये उसके लिए सीपी हो गया। अब उसने आगे हमें बोला कि उसमें मरम्मत कितने पर खर्च करा, 1200 रुपये मरम्मत पर खर्च किया, यानी 1200 रुपये और ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 22,800, तो 24,000 हो जाएगा। कितना 24,000 हो जाएगा। टोटल हमारा 24,000 हो गया। अब ये 24,000 हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। उसे इसको बेचा कितने में, वह बोला कि उसे बेचता 30,000 में। कितने में बेचता, यहाँ उसे 30,000 में बेचता है। तो 24,000 की वस्तु 30,000 में अगर बेचता है तो यहाँ प्रॉफिट कमाएगा। प्रॉफिट कितने कमाएगा, अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ 6,000 का प्रॉफिट कमाएगा। यानी 6,000 का जो प्रॉफिट कमाया कितने के ऊपर कमाया, 24,000 के ऊपर कमाया। और परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से। तो यहाँ 6,000 से कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, और 4 से हमारा 25 बार जाएगा। तो प्रॉफिट कितने कमा लेगा, वो प्रॉफिट हमारा 25% कमाएगा। कितने का 25% का। तो यही हमारा क्या है, इसका राइट आंसर है। एक दुकानदार आमतौर पर प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। एक सेल सीजन के दौरान वह 2 और छूट देने का निर्णय लेता है। पहली छूट मूल छूट के 50% की दर से और दूसरी छूट पहली छूट की 40% की दर से। यह सारे छूट की समतुल्य एकल छूट की प्रतिशत दर है। दशमलव के 2 स्थान तक हमें निकालनी है। देखो उसने बोला कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट, यानी पहली छूट कितनी की दे रहा, 10% की पहली छूट दे रहा। बात क्लियर है। यहां पहली छूट कितना पता चल गया, कितना का 10% का। आगे उसने बोला कि पहली छूट मूल छूट के 50% की दर से, यानी पहली छूट जो है, पहली छूट मूल छूट के 50% पर। तो यहाँ पहली छूट हमारी कितनी, मूल छूट कितनी है 10%। तो 10% का 50% अगर हम निकालें तो 50 बचे कितना करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा। 50 से हमारा 2 बार और 2 से कितनी बार, 2 से हमारा 5 बार। तो यहाँ छूट कितनी की आ गई, छूट हमारी 5% की आ गई। कितने की, 5% की। आगे उसने बोला कि 50% की दर से और दूसरी छूट पहली की 40% की दर से। पहली की 40% की दर से, तो यहाँ 10 का अगर हम 40% निकालें तो यहाँ से हमारा छूट निकल जाएगी 40/100। तो यहाँ देखो 2 जीरो से हमारी क्या कट गई, ये 2 जीरो कट गई। तो हमारा कितना आ जाएगा, 4% हो जाएगा। तो ये छूट हमारी कितनी आ गई, 4%। एक छूट 10%, एक छूट 5% और एक छूट 4%। तो यहां से देखो, या तो आप रेशो मेथड अप्लाई कर लो, या हम क्या करेंगे, यहां से हम क्या कर सकते हैं, या हम यहाँ एकल छूट का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। अगर हम रेशो मेथड अप्लाई करते हैं तो देखो यहां कैसे करेंगे। 10 की वस्तु 10 का 1/10, यानी 10 में 1 की छूट तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 5% 1/20, यानी 20 में 1 की छूट तो हमारा कितना होगा, 19 हमारा हो गया। 4% का फ्रैक्शन 1/25 हो जाएगा, यानी 25 में 1 की छूट तो हमारा कितना हो जाएगा, यहां से हमारा 24 हो जाएगा। अब देखो जो संख्या कट रही से काटेंगे, 4 से काटेंगे 4 पंजे 20, 4 से काटेंगे 4 6 24, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10। तो यहां से हमारा आ जाएगा। अब देखो यहां से अगर सॉल्व करें, 5 गुना 5 25,
25 गुणा 25, तो 25 गुणा 25 हमारा कितना हो जाएगा, 625 हमारा यहाँ से हो जाएगा। अगर हम देखो यहाँ अगर हम देखें 19 9 27, तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा, या आप एक काम करो 19 गुणा 3 57, 57 गुणा 9, तो यहाँ 9 की मल्टीप्लाई करें, 9 से 3 यहाँ से लगे 6, 9 पंजे 45, 45 और 6 हमारा कितना हो जाएगा, यानी 51 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया, 513 हमारा आ गया। अब देखो यहाँ हमसे उसने पूछा क्या था, हमसे क्वेश्चन में पूछा कि बताओ समतुल्य एकल छूट की प्रतिशत हमारी दर क्या है। तो यहाँ छूट तो हमसे पूछी है, अब तो छूट पूछिए तो 625 से कितनी होगी, 513 हो गई। तो यहाँ डिस्काउंट कितने का मिला, अगर डिस्काउंट की बात करें तो यहाँ डिस्काउंट 5 में से 3 गया 2, यहाँ हमारा 2 में से 1 गया 1, और 6 में से 5 गया 1, ये 112 का डिस्काउंट। अब ये 112 का जो डिस्काउंट मिला ये कितने पर मिला, 625 पर मिला, और परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से। तो 25 25 हम 625 और 25 चौका 100। तो यहाँ अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 11 चौक 44, तो यहाँ कितना आ गया 448/25 हमारा आ गया। अब देखो 25 से अगर हम भाग करते हैं तो 25 से भाग करने पर हमारा कितना आ जाएगा, हमें क्या करना, 25 से भाग करना, 25 से कम 25, या आप एक काम करो जो 4 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं और 4 की मल्टीप्लाई नीचे कर देते हैं, तो यहाँ से हमारा क्या आसानी से निकल जाएगा। अब एक स्टेप में हमारा जाएगा 8 चौक 32 का 2, यहाँ से लगे 3, 4 चौक 16, 16 और 3 19, 19 का 9, यहाँ से लगा 1, 4 चौक 16, 16 और 1 कितना हो जाएगा 17। तो यहाँ देखो हमने 2 अंक बाद पॉइंट क्यों लगाया, क्योंकि नीचे 100 हो जाएगा, 30 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 17.92% हो जाएगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो यह हमारा क्या होगा, रेशो मेथड हो गया। एक व्यक्ति ने प्रकाशक से किसी पुस्तक की 100 प्रति कॉपियां खरीदी और 25% की छूट प्राप्त की। उसने फुटकर विक्रेता से 10% की छूट पर 50 प्रतियां खरीदी, कुल मिलाकर उसे छूट प्राप्त हुई। तो देखो उसने बोला कि एक प्रकाशक से उसने क्या खरीदी, किसी पुस्तक की 100 प्रतियां खरीदी, यानी क्या खरीदी, 100 कॉपी उसने खरीदी। बात क्लियर, जिसे 25% क्या मिली, छूट मिली। अब देखो 100 पर 25% की छूट मिली, तो यहां अगर हम देखें 100 पर 25 का अगर डिस्काउंट, तो यहाँ 100 का 25% कितना होता है, 25 हमारा होता है। डिस्काउंट कितने का मिला, 25 का उसका डिस्काउंट मिला। बात क्लियर है यहाँ तक। आगे हमारा उसने बोला कि 10% की छूट पर 50 प्रतियां खरीदी, यानी 50 प्रतियां खरीदी कितने पर, 10% की छूट पर। तो यह 10 का डिस्काउंट, तो 50 का 10% हमारा कितना होता है, 5 हमारा होता है। डिस्काउंट कितने का मिला, 5 का मिला। तो हमसे उसने पूछा कि बताओ कुल मिलाकर उसे छूट प्राप्त हुई। तो वो 25 का डिस्काउंट यहाँ मिला, 5 का डिस्काउंट यहाँ मिला, टोटल डिस्काउंट कितने का मिला, टोटल डिस्काउंट उसे 30 का मिला। ये 30 का डिस्काउंट मिला, ये कितने पर मिला, 100 प्लस 50 यानी 150 पर मिला। और परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से, तो हमारा राइट आंसर निकल कर जाएगा। 30 से काटेंगे 5 बार और 5 से काटेंगे 20 बार, तो डिस्काउंट उसे कितने का मिल जाएगा, डिस्काउंट उसे 20% का मिलेगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अनु किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देती है और फिर भी उसे 25% का लाभ होता है। यदि उसे वस्तु की बिक्री पर 44.80 का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रिया मूल्य है। हमें क्या निकालना, क्रिया मूल्य निकालना। देखो अंकित मूल्य पर 20% की छूट, तो यहां अगर हम अंकित मूल्य पर, यानी एक तो हमने क्या लिखा, मार्क प्राइस लिखा, एक तो हमने सेलिंग प्राइस लिखा और एक तो हमने क्या लिखा, कॉस्ट प्राइस लिखा। तो उसने हमें बोला कि 20% की छूट, तो 20% का फ्रैक्शन कितना, 1/5 होता है, यानी 5 में 1 का डिस्काउंट तो बेचा कितने में, 4 में बेचा। आगे उसने बोला कि 25% का लाभ, 25% का फ्रैक्शन 1/4, यानी 4 उसका कॉस्ट प्राइस, 1 का लाभ कमाया तो बेचा कितने में, 5 में उसने बेचा। अब देखो यहां से अगर हम रेशो बनाए इनका, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 4 को पकड़ो, इस 4 को आगे बढ़ाओ, इधर कुछ नहीं है 5 को पकड़ो, 5 को आगे बढ़ाओ, तो 5 गुणा 5 यानी मार्क प्राइस हमारा 25 हो गया, 25 यूनिट हो गया, और 5 चौक 20 और हमारा कितना, 4 चौक 16, यानी रेशो कितना आ गया, 25, 20 और 16। अब क्वेश्चन में हमारा क्या बोला, उसने बोला यदि उस वस्तु का बिक्री पर 44.80 का लाभ होता है। तो यहां देखो 16 और 16 की वस्तु को 20 में बेच रहा है तो लाभ कितने का हो रहा, 4 का लाभ हो रहा। इस 4 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 4 यूनिट का मान दे रखा 44.8 का,
यहाँ हमारा कितने का मान है, यहाँ हमारा 4 का मान है। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या, क्रिया मूल्य। क्रिया मूल्य हमारा कितना 16, यानी 16 यूनिट का मान हमें निकालना। तो हमारा क्या आएगा, CP हमारा निकल कर आ जाएगा। अगर हम ये देखो यहाँ से अगर हम देखें 4 से हमारा कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो 4 के मल्टीप्लाई करो, 8 चौक 32 का 2, हासिल लगे 3, 4 चौक 16, 3 19, 19 का 9, हासिल लगा 1, 4 चौक 16 और 17, तो हमारा कितना आएगा, यानी CP जो हमारा जाएगा 179.2 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किसी वस्तु पर 20% की छूट देने के पश्चात कोई दुकानदार 30% का लाभ कमाता है, अंकित मूल्य लागत मूल्य का कितना प्रतिशत है। यह हमसे पूछा कि बताओ अंकित मूल्य लागत मूल्य का कितना प्रतिशत है। तो उसने बोला कि 20% की छूट देने के पश्चात एक दुकानदार 30% का लाभ कमाता है। तो हमने क्या लिखा, एक तरफ हमने मार्क प्राइस लिखा, एक तरफ सेलिंग प्राइस लिखा और एक तरफ हमने कॉस्ट प्राइस लिखा। यही तो हमारा होता है। 20% का फ्रैक्शन कितना, 1/5, यानी 5 में 1 का डिस्काउंट, तो बेचा कितने में, 4 में बेचा। आगे उसने बोला कि 30% का लाभ कमाता है। अब 30% का लाभ कब कमाएगा, ये 10 की वस्तु को कितने में बेचेगा, 13 में बेचेगा। तो हमारा क्या कमाएगा, 30% का लाभ कमाएगा, क्योंकि 30% का समान 3/10 होता है। अब इसी को आगे बढ़ाओ तो 13 हो जाएगा, इसी को आगे बढ़ाओ तो हमारा यहाँ क्या आएगा, 4 आ जाएगा। तो रेशो हमारा कितना आएगा, 13 पंजे 65 अनुपात 13 गुणा 4 52 अनुपात 10 गुणा 4 40। ये हमारा क्या आ गया, यहाँ से रेशो आ गया। अब देखो उसने हमसे बोला कि बताओ अंकित मूल्य लागत मूल्य का कितना प्रतिशत। अंकित मूल्य कितना, अंकित मूल्य 65 है। लागत मूल्य कितना, लागत मूल्य हमारा 40 है। तो यहाँ परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से। 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। तो यहाँ से हमारा कितना जाएगा, यहाँ से अगर हम देखें 5 गुणा 5 25 का 5 हासिल 2, 6 पंजे 30 और 2 32, यानी 325 बटे हमारा 2 आ जाएगा। 2 से भाग करो, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो हमारा कितना होगा, 162.5 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक वस्तु की कीमत 40,000 है, 40,000 रखी गई। एक खुदरा व्यापारी पहली 62.5% कीमत पर 10% की छूट देता है, शेष कीमत पर वह 4% की छूट देता है। तो वस्तु पर दी गई समग्र छूट प्रतिशत क्या है। तो हमें छूट प्रतिशत दिखनी है, तो हमें 40,000 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 40,000 से हमें अगर मतलब नहीं है तो हमारा आसानी से निकल जाएगा। तो उसने बोला कि एक खुदरा व्यापारी पहली 62.5% कीमत पर, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, 62.5% का फ्रैक्शन देखना है। तो अगर आपको याद है तो हमारा कितना होता है, 5/8 होता है। अगर आप निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, देखो 62.5, तो परसेंट हटाएंगे तो भाग कितने से करेंगे, भाग हम 100 से करेंगे, और हम पॉइंट को हटाएंगे तो भाग नीचे 10 से करेंगे, तो हमारा पॉइंट हट जाएगा। तो वो 25 से काटें, 25 पंजे 100, 25 से हम 625 और 25 चौका 100। 5 से काटें 5 पंजे 25 और 5 से काटेंगे 5 दूनी 10। तो यहाँ हमारा कितना होगा, 5/8 हमारा जाएगा। कितना, 5/8 हमारा आ गया। यानी टोटल हमने कितना माना, टोटल हमने 5 माना। कितना माना, अगर हम टोटल की बात करें, टोटल हमने 5 माना। अब देखो 5 में, अब यहाँ अगर हम देखें 5, यानी सॉरी टोटल हमने कितना माना, 8 माना। 8 का 5/8, तो 5/8 अगर हम देखें तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा, यानी 5 बचेगा। तो शेष हमारा कितना बचा, शेष हमारा 3 बचा, क्योंकि टोटल तो हमारा 8 है। अब क्वेश्चन में हमारा क्या दे रखा है, उसने बोला कि 62.5% कीमत पर 10% की छूट। तो यहाँ कितना, ये डिस्काउंट हमारा पहली कंडीशन में 10% का डिस्काउंट है, और दूसरी कंडीशन यानी शेष कीमत पर 4% की छूट। तो शेष हमारी कीमत क्या है, यही तो हमारी शेष कीमत है, इस पर 4% की छूट है। तो यहाँ से अगर हम देखें, इनकी क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करें 10 पंजे 50, तो माइनस का हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 50 हो जाएगा। 4 तिया 12, 12 हमारा कितने का, माइनस का, बटे 5 और 3 कितना, 5 और 3 8 हो जाएगा। देखो माइनस चिन्ह जो दर्शाता है हमारा कमी को, छूट को दर्शाता है। तो यहाँ डिस्काउंट कितने का मिलेगा, अगर डिस्काउंट की बात करें तो 50 और 12 यानी माइनस के 62 हो जाएगा। कितना, माइनस के 62/8। अब देखो यहाँ से अगर हम देखें तो जब 62 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितनी बार जाएगा, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 56 कितना बचा, 6 बचा। कितना, 6, 8 सत्ते 56 और 8 पंजे 40।
तो ये माइनस चिन्ह हमारा डिस्काउंट दर्शा रहा, तो यहाँ डिस्काउंट कितने का मिलेगा, 7.75% का। कितने का, 7.75% का। तो यही हमारा क्या आज का राइट आंसर है। कोई व्यक्ति 16 में एक वस्तु खरीदता है, यदि उसे 1 दर्जन वस्तु खरीदी होती तो उसे 160 की कुल राशि का भुगतान करना पड़ता। 1 दर्जन वस्तु खरीदने पर उसे मिलने वाली छूट लगभग कितने प्रतिशत है। देखो छूट से पहले की अगर हम बात करें तो उसने बोला कि एक व्यक्ति कितनी है, 16 में एक वस्तु खरीदता है, तो 1 दर्जन कितनी होती है, 12 होती है। जब 1 दर्जन में 12 होती है तो एक कितनी खरीदता, 16 खरीदता। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 का 2 यहाँ से लगे 3, 16 कम 16 और 3 हमारा कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। यानी कितने में, 119 हो जाएगा। अब आगे हमें उसने क्या दे रखा है कि उसने बोला कि 160 की कुल राशि का भुगतान करना पड़ता। कितने करना, 160 का भुगतान करना पड़ता। तो यहाँ अगर हम देखें, अगर 152 में से 160 अगर हम घटा दें तो यहाँ क्या डिस्काउंट वाली राशि आ जाएगी। तो यहाँ कितना बचेगा, 2। यहाँ हमारा ये 32 का क्या मिलेगा, 32 का हमारा डिस्काउंट मिला। कितने का, 32 का हमारा डिस्काउंट मिला। यानी छूट कितने की मिली, छूट हमें 32 रुपए की मिली। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, हमसे उसने पूछा कि बताओ 1 दर्जन वस्तु खरीदने पर उसे मिलने वाली छूट लगभग कितने प्रतिशत है। प्रतिशत ने हमें पूछी है, यानी डिस्काउंट परसेंट हमें निकालना है। तो डिस्काउंट परसेंट निकालना तो कैसे निकालेंगे, देखो 32 की जो छूट मिली ये कितने के ऊपर मिली, 192 के ऊपर मिली। और परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से, तो हमारा राइट आंसर निकल कर जाएगा। तो अगर हम काटें 2 से काटें, 2 ने 18 और 2 छिक्का 12, कितनी बार गया, 96 बार जाएगा। यहां या आप एक काम करो, 4 से सीधा काट लो। चलो अगर हम 2 से काटें, या आप एक काम कर सकते हैं, यहां अगर हम काटें 32 से अगर हम काटते हैं तो कितनी बार जाएगा, अगर हम इसको काटते हैं तो हमारा चला जाएगा, कोई बात नहीं। चल अगर मैं काटता हूं इसको, 2 से काटता हूं, 2 से हमारा 50 बार जाएगा। और 2 से मैं काटता हूं, 2 ने 18 और 2 छिक्का 12, 96 बार गया। 32 से अगर मैं काटता हूं तो 32 से कितनी बार जाएगा, 32 से हमारा 3 बार चला जाएगा। तो यहाँ डिस्काउंट परसेंट हमारा कितना आएगा, 50/3। अब 50/3 जब 3 से हम भाग करेंगे तो हमारा कितनी बार जाएगा, देखो 3 एकम 3, कितना बचा, 2 बचा, 20 हो गया। 3 छिंग 18, यानी 16.66% हमारा आता रहेगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, लगभग हम देखें तो इसको हम 17% लिख सकते हैं। कितना, 17%। तो यही हमारा क्या का राइट आंसर है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 है। यदि एक दुकानदार इस पर 20% की छूट देता है और इसके बाद भी 10% का लाभ प्राप्त करता है, यदि वह इसे 470 में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत होगा। हमसे क्या पूछा, लाभ प्रतिशत पूछा है। देखो उसने बोला कि 20% क्या देता है, छूट देता है। तो अगर हम मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और हम कॉस्ट प्राइस की 20% का प्रश्न कितना, 1/5 होता है। यानी 5 हमारा मार्क प्राइस, 1 की छूट, तो बेचा कितने में, 4 में बेचा। आगे उसने बोला कि इसके बाद भी 10% का लाभ प्राप्त होता है। 10% का प्रश्न 1/10, यानी 10 में 1 का लाभ कमाया तो बेचा कितने में, 11 में बेचा। तो यहां से रेशो देखेंगे, तो इस 4 को पकड़ो, इस 4 को आगे बढ़ा देंगे। यहां कुछ नहीं तो 11 को पकड़ो, 11 को आगे बढ़ा। तो 11 गुणा 5 तो हमारा 55 हो जाएगा। यहाँ 11 गुणा 4 44 हो जाएगा। और 10 गुणा 4 तो हमारा कितना हो जाएगा, 10 चौक 40 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में मार्क प्राइस हमारा कितना दे रखा है, देखो क्वेश्चन में जो अंकित मूल्य दे रखा 550 है, यानी 55 यूनिट का मान हमारा 550 है। तो यहाँ 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, यानी 1 यूनिट का मान हमारा 10 हो जाएगा। जब ये 10 है तो ये भी हमारा 10 गुना है, तो गुणा करेंगे कितने से, 10 से। और ये भी हमारा 10 गुना, तो गुणा करेंगे 10 से। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हमारा 440 हो जाएगा। और इसी प्रकार से कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हमारा 400 हो गया। तो यहाँ हमारा मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस हमारे सभी आ गए। अब देखो क्वेश्चन में हमारा क्या दे रखा है, क्वेश्चन की बात करें तो उसने बोला कि अंकित मूल्य 550 है, यदि वह इसे 470 में बेचता। देखो यहाँ कॉस्ट प्राइस हमारा कितना, 400। अब वो बेचता कितने में, 470 में। देखो 400 की वस्तु को 470 में बेचता, तो यहाँ प्रॉफिट कितने कमाता, वो 70 का प्रॉफिट कमाता। कितने के ऊपर, 400 के ऊपर। और परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से, तो हमारा क्या आएगा, प्रॉफिट परसेंट निकल कर जाएगा। देखो 2 जीरो से हमारे क्या कट गए, 2 जीरो कट गए। अगर मैं 4 से काटूं तो 4 एकम 4, कितना बचा, 3 बचा, कितना बचा,
3 बचा 30 हो गया, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा 17.5% का, कितने का 17.5% का हमारा क्या आ जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा। तो यही हमारा क्या स्क्रीन का राइट आंसर है। एक दुकानदार किसी सामान को अंकित मूल्य पर 18% की छूट देने के बाद 492 में बेचता है। अगर उसने कुछ छूट नहीं दी होती तो उसे लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? देखो सेम सवाल है हमारे, जैसे पहले कराए थे मैंने, सेम सवाल है हमारा। उसने बोला 18% की छूट देने के बाद 492 बेचा जाता, किस पर? मार्क प्राइस पर, अंकित मूल्य पर। तो मार्क प्राइस पर तो यहां हमारा 18% की छूट, तो 18% का समय 9/50, यानी 50 था, 50 में 9 का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने में? 41 बेचा। क्वेश्चन में हमारा कितना बोला? क्वेश्चन में हमसे बोला बेचा कितने में? 492 में बेचा, यानी 492 में। अब देखो यहाँ 41 से कम 41, 41 से कम 41 कितना बचा? 82 बचा। 41 दूनी 82। तो यहाँ से मार्क प्राइस हमारा कितना हो जाएगा? मार्क प्राइस हमारा 12 पंजे 60, तो मार्क प्राइस हमारा कितना आ गया? 600 हमारा मार्क प्राइस आ गया। अब उसने बोला कि अगर उसने कोई छूट नहीं दी होती तो देखो सीपी अपॉन एमपी का फॉर्मूला लगाएंगे। सीपी हमें निकालना है, मार्क प्राइस हमारा कितना आ गया? मार्क प्राइस आ गया 600। अगर उसने कुछ छूट नहीं दी होती तो हमारा 100 होता, कितना होता? 100 होता। तो 20% का लाभ होता। अगर लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता, तो अगर 100 पर 20% का लाभ होता तो हमारा कितना हो जाता? 120 हमारा हो जाता। तो 12 पंजे 60, तो हमारा कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। तो सीपी हमसे पूछा तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा? 100 गुणा 5, तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक व्यक्ति ने 1000 में एक कमीज और 2000 में एक जोड़ी पतलून खरीदा। तो कमीज और पतलून पर दी गई छूट क्रमशः 20% और 50% थी। तो कुल मिलाकर उसे कितनी छूट दी गई? देखो एक हमारी क्या है? एक कमीज है, तो कमीज को हम कैसे दर्शा रहे हैं और पतलून को हम पी से दर्शा रहे हैं। तो यहां उसने बोला कि 1000 में एक कमीज, कितने में? 1000 में एक कमीज, और पतलून कितने में? यानी पतलून उसने एक जोड़ी पतलून 2000 में, कितने में? 2000 में। तो जिससे कि 20% की और 50% क्या मिलती है? छूट दी जाती है। तो 20% की छूट इसमें दी जाती है और हमारा 50% की छूट इस पर दी जाती है। तो यहां से अगर हम देखें इनका रेशो अगर हम बनावे, देखो 3 जीरो से हमारे 3 जीरो कैंसिल हो गए। तो यहां हमारा कितना जाएगा? यहां से हमारा मल्टीप्लाई करो, 2 एकम 20 एकम 20, तो माइनस का कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और यहाँ माइनस के 50 दूनी 100, तो यहाँ हमारे को माइनस का छूट दिया है, तो माइनस के 50 दूनी 100 हो जाएगा। ओवरऑल हमारा कितना आ जाएगा? ओवरऑल हमारा 2 और 1 3 आ जाएगा। तो माइनस चिन्ह जो दर्शाएगा हमारा छूट को दर्शाएगा। तो यहाँ 100 और 20 हमारा कितना हो गया? माइनस के 120 हमारा हो गया। तो 120/3। तो यह छूट कितने की मिलेगी? 3 चौक 12, यानी 40% की हमें क्या मिलेगी? छूट मिलेगी। तो यही हमारा है राइट आंसर। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रिया मूल्य का 7/5 है। यदि अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है तो लाभ कितना प्रतिशत है? हमसे क्या पूछा? लाभ हमसे पूछा है। तो 7/5, तो 7 हमारा क्या है? 7 तो हमारा मार्क प्राइस है, और यहाँ कॉस्ट प्राइस हमारा कितना? 5 हमारा कॉस्ट प्राइस है, कितना? अगर हम मार्क प्राइस की बात करें तो मार्क प्राइस यानी मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस, यहां से हमारा कितना जगह? 7/5, कितना? 7/5। तो मार्क प्राइस 7 है और कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है? कॉस्ट प्राइस हमारा 5 है। तो देखो अगर हम यहाँ देखो 7 को 70 बना लें और 5 को 50 बना लें तो हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 0 से हमारा 0 कैंसिल हो जाएगी। अगर उसने बोला अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है, अगर हम 70 पर 20% की छूट दे तो हमारा क्या आएगा? सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो यहाँ सेलिंग प्राइस हमारा कितना जाएगा? देखो 70 का 20%, तो यहाँ कितना? 14 हो जाएगा। तो 70 माइनस अगर हम 14 करें तो कितना बचेगा? 70 माइनस 14 तो हमारा 56 बचेगा। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना आ गया? 56 आ गया। हमसे उसने पूछा कि बताओ लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब देखो यहाँ 50 की वस्तु कितने बेची जाए? 56 में बेची जा रही है। तो यहाँ प्रॉफिट कितने का होगा? यानी 6 का प्रॉफिट होगा, कितने के ऊपर? 50 के ऊपर। और परसेंटेज के हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे 100 से, तो हमारा क्या आएगा? प्रॉफिट परसेंट निकल कर आ जाएगा। 50 से काटेंगे 50 दूनी 100 और यहाँ 6 दूनी 12, तो प्रॉफिट हमारा कितने का आ जाएगा? 12% का प्रॉफिट आ जाएगा। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आज हमारा डिस्काउंट हमारा क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल जल्द सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।